प्रियों, क्या सचमुच श्राप हमारे जीवन में काम करता है? क्या हमें कोई श्राप दे तो वह हम पर लग जाता है? क्या श्राप से बचा जा सकता है? श्रापित व्यक्ति के श्राप को कैसे दूर किया जा सकता है? आज हम बाइबल से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि श्राप से आज़ाद होने का मार्ग भी बताएंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रियों, बाइबल में सबसे पहले अध्याय में ही हमें श्राप का विवरण मिल जाता है। उत्पत्ति अध्याय 3 के पद 14 में स्वयं परमेश्वर ने सर्प को श्रापित किया। फिर हम पाते हैं इसी तीसरे अध्याय के पद 17 में परमेश्वर ने आदम के आज्ञा न मानने के कारण भूमि को श्रापित किया। प्रियों, बाइबल में केवल यहीं पर श्राप का विवरण नहीं है। ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनमें से कुछ प्रमुख स्थलों को हम जानेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 के पद 19 में यहोवा का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आगे हम दूसरा राजा अध्याय 2 पद 23 से 24 में देखते हैं, प्रभु का सेवक एलीशा जब बेतेल को जा रहा था तो कुछ बच्चे उसे ठट्ठा करते हैं, और प्रभु का सेवक एलीशा क्रोध में आकर यहोवा के नाम से उनको शाप दिया, और जंगल से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। प्रियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि न केवल शाप दिया गया बल्कि शाप फलीभूत भी हुआ, और इसके कारण 42 बच्चे रिछनियों के द्वारा मारे गए। एक अन्य स्थल यहोशू अध्याय 6 के पद 26 में लिखा है, फिर इसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। प्रियों, यहाँ पर आपने देखा कैसा भयानक शाप दिया गया है, और वह भी यरीहो नगर को फिर से बसाए जाने के लिए। तो क्या सचमुच शाप हमारे जीवन पर असर करता है, और क्या यह श्राप लंबे समय के बाद भी असर कर सकता है? तो इसका उत्तर हाँ है। शाप न केवल लंबे समय के बाद भी असर कर सकता है, बल्कि लंबे समय तक भी असर कर सकता है। यह जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र के अध्याय 1 राजा अध्याय 16 के पद 34 में हम देखते हैं, यहाँ यूँ लिखा है, उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर से बसाया। जब उसने इसकी नेव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। प्रियों, क्या आप जानते हैं यह शाप कितने वर्षों बाद फलीभूत हुआ? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लगभग 500 वर्षों बाद यह श्राप फलीभूत हुआ। यहोशू के समय से लेकर राजा अहाब तक लगभग 500 वर्षों का अंतर है। बाइबल से ही एक श्राप दूसरा शमूएल अध्याय 1 के पद 21 में हम पाते हैं, यहाँ यूँ लिखा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। प्रियों,
आज भी गिल्बो पहाड़ों पर इस श्राप को महसूस किया जा सकता है। आज भी वहाँ कोई भी पेड़ पौधा प्राकृतिक रूप से नहीं पनपता है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, आप पाएंगे वहाँ शासन स्तर पर उस स्थान को हरा भरा करने की कोशिश की गई, लेकिन श्राप का असर आज भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। प्रियो, यहाँ तक आपने बाइबल के अनेक स्थलों से देखा श्राप का अस्तित्व होता है और वह असर भी करता है। प्रियो, न जाने हम पर या हमारे पूर्वजों के श्राप का असर आज भी हम पर असर कर रहा हो। प्रियो, क्या आप जानना चाहते हैं कि श्राप हमारे जीवन पर क्यों आता है और यह कितने प्रकार का होता है? श्राप से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? तो कमेंट कर मुझे बताएं। मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द लेकर आऊँगा।